आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ऐसे अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करे और तैयार करे। प्रभु की शांति हम सब में बरकरार पाई जाए। एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर मंथन और मनन कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए, बहुत धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए। आज का विषय होगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 54वां अध्याय और वचन 17, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 54 वर्स 17। इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीतेगा। यहोवा के दास का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और हम सब मिलकर बोलें आमीन। जितने हथियार तेरे खिलाफ में, विरोध में बनाए गए हैं, उनमें से कुछ चलने नहीं पाएगा। आज इस वचन के ऊपर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं सेकंड जो भाग है, और जो लोग तेरे विषय में मुद्दई होकर नालिश कर रहे हैं। मुद्दई होकर, ना तो मैं पहले कभी मुद्दई शब्द समझता था, ना नालिश। तो आज इन सारे शब्दों को हम परमेश्वर के वचन से देखने की कोशिश करेंगे। जितने हथियार तेरे विरोध में चल रहे हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। आज से कई वर्ष पहले मैं एक पुस्तक पढ़ने की कोशिश कर रहा था, और वो एक परमेश्वर के बहुत अभिषिक्त दास स्मिथ विगल्सवर्थ की थी। और जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश करी तो मैं बहुत ज्यादा आशीषित हो गया। और उस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात मुझे पता लगा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में तकरीबन 37 मुर्दों को जीवित किया। 37 लोगों को। एक बार उनके घर के अंदर एक लेटर आया, और चिट्ठी आने के बाद उस लेटर में लिखा हुआ था कि परमेश्वर के दास, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारे घर में एक बिटिया है और वो बहुत बीमार पाई जाती है, और वो अब मरने पर है। वो कई प्रकार की परछाइयों को देखती है और कई प्रकार के रोगों से भी ग्रसित पाई जाती है, रात को सो नहीं पाती, और कृपया करके आपसे विनती है कि आप आ जाएं। उन दिनों में टेलीफोन नाम की, ईमेल नाम की कोई सेवाएं नहीं होती थी, और उन दिनों में पत्र लिखकर एक दूसरे को सूचित किया जाता था। बहरहाल वो उनके घर पे पहुंचे, और जाके जब उन्होंने देखा तो एक मरती हुई लड़की को उन्होंने देखा, जो अब बहुत ज्यादा बीमार है और मृत्यु शैया पर अपने बेड पे पड़ी हुई है। वो गए और उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करना चालू करा, और उन्होंने पाया कि वो लड़की जिस बीमारी से ग्रसित है, वो बीमारी जो है वो दुष्ट आत्मा के द्वारा दी गई है। और जब उन्होंने प्रार्थना करी, उस लड़की में से वो दुष्ट आत्मा निकल गई, और जो अब मरने पर थी वो जीवन को पा गई, और वो पूरी तरह से स्वस्थ और चंगी हो गई। जितने हथियार तुम्हारे विरोध में बने, आज कुछ बना हुआ है विरोध में ना, बन रहा है, शत्रु काम कर रहा है और विरोध में लगा हुआ है, ताकि परमेश्वर और उसके लोगों को वो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर की स्तुति आराधना या परमेश्वर के अच्छे कार्यों में से रोक सके। मैं विश्वास करता हूं अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएंगे तो हम पाएंगे। मैंने तो इस बात को बड़े ठोक बजा के देख लिया है परमेश्वर के वचन से, कि हमारे लिए बना हुआ है कुछ ना कुछ। शत्रु लगा हुआ है विरोध में काम करने के, शत्रु लगा हुआ है। लेकिन प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि वो, इंग्लिश में लिखा है, एनी वेपन विच इज फॉर्म अगेंस्ट यू विल नॉट प्रॉस्पर। कोई भी हथियार नहीं चलेगा। स्मिथ विगल्सवर्थ के पास ऐसा क्या था जो उसने शत्रु के हथियारों को खत्म कर दिया, शत्रु की एक भी बात को चलने नहीं दिया? वो था वो अधिकार और वो सामर्थ जो स्वर्ग से उनके पास आता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, लूका रचित समाचार उसका 9वें अध्याय में, और वहां लिखा है उसने चेलों को बुलाया, सारे चेलों को बुलाया। उसने 12 चेलों को बुलाया, और उसने दुष्ट आत्माओं को दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए पहली चीज उन्हें सामर्थ दी, और दूसरी चीज उन्हें अधिकार दिया। सामर्थ और अधिकार, अर्थात अधिकार और सामर्थ। कोई भी व्यक्ति किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सबसे पहले उसके पास अधिकार आते हैं, और अधिकार के साथ साथ उसके पास ताकतें भी आती हैं, सामर्थ भी आती है। चाहे वो यूपीएससी की एग्जाम क्लियर करके कहीं आईपीएस या अधिकारी बन के डीएम का काम कर रहे हैं, कहीं, है ना, किसी भी कुर्सी पे गवर्न कर रहे हैं, उच्च कोटि के अधिकारी पाए जाते हैं।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनके पास अधिकार आता है और वही अधिकार जो है उन्हें महकमे के अंदर इतनी ताकत देता है कि वो उस ताकत और उस सामर्थ्य के द्वारा उस अधिकार में चलते हुए वो बहुत सारी जो कुरीतियां और खराब चीजें चल रही हैं उसे हटा सकें। स्मिथ विगलस्वर्थ एक ऐसे व्यक्ति थे, वो जानते थे कि स्वर्ग से उन्हें क्या मिला है। 12 चेलों को परमेश्वर ने 2 चीजें दी, सामर्थ और अधिकार। सामर्थ और अधिकार इसलिए दिया ताकि दुष्ट और बीमारी अर्थात दुष्टता के द्वारा, शैतान के द्वारा लाई गई बीमारी, नाजायज कब्जा शरीरों के ऊपर। स्मिथ विगलस्वर्थ जब मिनिस्टर करा करते थे तब मैंने उनकी बुक में पढ़ा कि एक बार वो इतने ज्यादा बीमार भी थे खुद, और लेकिन उसी बीमारी की अवस्था में जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे तब एक कैंसर की एक लेडी थी, उनके जीवन में कैंसर था और उन्होंने स्टेज पे बुलाया और उस कैंसर की आत्मा को डांटा। उस कैंसर की आत्मा को यीशु मसीह के अधिकार और उस सामर्थ और उस नाम लेके डांटा और उसके बाद से वो कैंसर की आत्मा में छोड़ के चली गई और वो लेडी हमेशा हमेशा के लिए चंगी हो गई। आज मैं आपको परमेश्वर का बेटा होने के नाते एक चीज बताना चाहता हूं, आपके खिलाफ जो शत्रु काम कर रहा है उस खिलाफत के लिए परमेश्वर ने आपको अधिकार और सामर्थ दिया है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले यीशु मसीह को ग्रहण करना है। मुझे क्या करना चाहिए? जैसा उसने चेलों को अधिकार दिया, मुझे चेला बनने की आवश्यकता है। और हर एक शिष्य जो है वो गुरु की आवाज सुनता है और गुरु के द्वारा कहे गए कथन या जो उन्होंने सेंटेंस बोले हैं, जो ये वचन बोले हैं, उनके अनुसार जीवन समर्पित करके उनका शिष्य बन जाता है। और एक बेहतर शिष्य की पहचान होती है, अच्छे शिष्य की पहचान होती है, वो गुरु के पग चिन्हों को फॉलो करता है, गुरु के पग चिन्हों के पीछे चला करता है। तो आज मेरे लिए क्या बाइबल में रखा हुआ है? मेरे लिए बाइबल जवाब देती है कि यीशु मसीह ने अगर चेलों को अधिकार दिया तो मैं चेला बन जाऊं। बाइबल में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार उसका 10:19 में, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार, फिर देखिए वर्ड अधिकार, और शैतान की सारी सामर्थ, अर्थात शैतान के पास भी सामर्थ पाई जाती है। लेकिन जब से यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे अपनी जान की आहुति बलिदान दे दिया है, उसने सारे कार्य को पूरा किया, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और अब यीशु के पास अधिकार है। मत्ती 28 में उन्होंने बोला 19 वचन के अंदर, इसलिए तुम जाओ और जाकर सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो जो आज्ञाएं, जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी हैं वो उन्हें मानना सिखाओ। आज अधिकार और सामर्थ किसका है? जो यीशु का शिष्य है, जो उसका कहना मानता है। हथियार बने जरूर हैं लेकिन वो चलेंगे नहीं, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। मेरे पीछे बोलिए, मेरी हानि नहीं होगी। बोलिए, मेरी हानि नहीं होगी, हथियार नहीं चलेंगे। इसी वचन में यशाया 54:17 में दूसरे ही भाग में लिखा हुआ है कि और जितने लोग मुद्दई होकर तुम पे नालिश करेंगे वो भी सफल नहीं होने पाएंगे। उनके मध्य में रह के तुम जीतोगे। मैं कभी भी नहीं समझता था मुद्दई और नालिश का मतलब क्या होता है। मुद्दई एडवर्सरी इंग्लिश में लिखा है, विरोधी। जितने लोग विरोध होकर, शब्द नालिश का मतलब है दोष लगा रहे हैं। इंग्लिश में मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, वहां लिखा है एंड यू शैल रेफ्यूट एवरी टंग दैट एक्यूजेस यू। वर्ड रेफ्यूट का मतलब है तुम हर एक उस जुबान को जो तुम्हारा विरोध करती है, तुम्हें गालियां दे रही है, तुम्हारे खिलाफ दोष लगा रही है, तुम उनका खंडन करोगे और वो सारी बातें हट जाएंगी। रेफ्यूट को मैंने हिंदी में देखने की कोशिश करी तो वो ऐसा है, जो लोग बेकार, फालतू, खराब, बकवादी या नकारात्मक कथनों के द्वारा दावा करते हैं कि ये खत्म हो जाएंगे, ये टिक नहीं पाएंगे, इन्हें मैं जड़ से खत्म कर दूंगा, इन पे मैं केस करके इन्हें नाश कर दूंगा, इनको मैं हथियार चला के, बंदूक चला के इन्हें खत्म कर दूंगा। मुझे याद है मैं कुछ समय पहले यीशु दरबार जो बिशप आरबी लाल जी के द्वारा सत्संग चलाया जाता है नैनी इलाहाबाद के अंदर, मैं देख रहा था वहां एक व्यक्ति बिशप आरबी लाल जी को भरी महफिल में, भरे सत्संग के अंदर गोली मारने आया था। और उस दिन जब वो उन्हें गोली मारने आया था तो वो उस पिस्टल को निकाल तो लिया लेकिन वो उस दिन चला नहीं सका और अंततः उसने अपने जीवन को गुरु यीशु के वचनों के आधार पर समर्पित कर दिया। और ये बात पत्रिका में या बिल्कुल लिखित तौर पे पाई जाती है। उनके ऊपर जो गोली चलाने आया था उसने अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया।
मैंने डीजीएस दीनकरण जी की कई गवाहियों में सुना जो उनको मारने आए थे, जो उनकी मीटिंग नहीं होने देते थे, ऐसे लोग वहां से भाग गए और जो हथियार वो लाए थे कानूनी कार्रवाई करने के तहत उनमें से एक भी ना चलने पाया। इवन जो लोगों ने उनके ऊपर दोष लगाया वो सारे के सारे लोग जेल में डाल दिए गए। मैंने देहरादून उत्तराखंड के अंदर देखा जितने लोगों ने परमेश्वर के दासों को सताया या उनके ऊपर केस करे या उन्हें मारा पीटा, आज उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ में जजमेंट पास किया है और वो सारे लोगों दोषी ठहराए जा रहे हैं। जितने हथियार तेरे खिलाफ में बनेंगे, ये याद रखें, आपके पास स्वर्गीय अधिकार और ताकत और सामर्थ पाई जाती है। दूसरा मैं जो बताना चाहता हूं, जो लोग आपके खिलाफ में बातें बोल रहे हैं उनको खंडन करना हमें आना चाहिए। शब्द रेफ्यूट जो इंग्लिश में आया है उसका मतलब है तुम पे जो दोष लगा रहे हैं उनको तुम खंडित करोगे। उन दोषों के विरोध में जो तुम्हारे विरोध में बातें कही गई हैं, तुम्हारे मुख में सामर्थ और जुबान पाई जाती है, इसके द्वारा तुम प्रार्थना करोगे। गुरु यीशु ने बोला है कि अपने सारे सताने वालों को आशीष दो, प्रेम करो, और यही बाइबल हमें सिखाती है। हम ना तो डंडा चला सकते हैं, ना तलवारें, ना बंदूकें, किसी प्रकार से मार पिटाई नहीं करते, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं स्वर्ग का परमेश्वर इन सारी चीजों को टाल देता है। हमारे पास एक जुबान दी है, दोष लगाने वाली जुबान नहीं, प्रार्थना करने और आशीषित करने वाली जुबान। और बाइबल जो आप देती है, मेरे और आपके पास अधिकार और सामर्थ पाए जाते हैं। इन बातों को हम खंडन कर सकते हैं, इनका विरोध कर सकते हैं। हम प्रार्थना जब करते हैं, स्वर्ग इन सारी बातों को क्या फैसला करता है और हर एक चीज का निपटारा कर देता है। जितने लोग विरोधी होकर तुझ पर दोष लगा रहे हैं, वो सारे के सारे लोग तुझसे जीत नहीं पाएंगे। तो पहली चीज मेरे साथ बोलिए, मेरी हानि नहीं होगी क्योंकि मेरे पास अधिकार पाया जाता है। दूसरी बात, जितने लोग मुझ पे दोष लगा रहे हैं वो नहीं जीतेंगे क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मेरे पास अधिकार पाया जाता है। दोष लगाने का काम बाइबल में लिखा हुआ है शैतान का है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है भाइयों पर दोष लगाने वाला गिराया गया। आज मुझे क्या करने की आवश्यकता है? मुझे परमेश्वर की सामर्थ को और अधिकार को पहचानने की आवश्यकता है। दूसरी बात, मुझे क्या करने की आवश्यकता है? आज के प्रचार का शीर्षक यही है, अधिकारों का उपयोग करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूज योर अथॉरिटी एंड पावर। अधिकारों का उपयोग करें। जिस व्यक्ति के पास अधिकार है वो चुप ना बैठे, लेकिन अपने अधिकारों को पहचाने, वायदे को पहचाने और उनका उपयोग करे। पहला, जितने हथियार तेरे खिलाफ बने ना चलेंगे, ये वायदा है। दूसरा, जितने लोग तुझ पर विरोधी होकर दोष लगा रहे हैं वो तुझसे ना जीतेंगे। ये हमारा अधिकार है। कैसे नहीं जीतेंगे? जब मैं और आप प्रार्थना करेंगे, जितने लगाए गए एलिगेशंस हैं, हम सांपों और बिच्छुओं को प्रार्थना में कुचलना चालू कर देंगे, वो सब हार मानने लगे। आपकी जुबान के अंदर सामर्थ पाई जाती है, अपनी जुबान के सामर्थ का इस्तेमाल करें प्रार्थनाओं में। कलीसिया जागरूक हो जाए, कलीसिया खड़ी हो जाए, क्योंकि आपका विरोधी झुक चुका है, टूट चुका है। मैं अंततः एक वचन आपके सम्मुख पढ़ना चाहूंगा, 2 कुरिन्थियों की पत्री और उसका 10वां अध्याय 4 और 5 वचन के अंदर बड़ा सामर्थी वचन लिखा है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। रेफ्यूट, खंडन करो हर एक दावा करने वाली बातों को। तुम काले हो, तुम मर जाओगे, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम्हें कैंसर हो गया है, तुम अब नहीं रहोगे। हर एक डॉक्टर के आने वाले नेगेटिव और नकारात्मक जितनी भी रिपोर्ट है, उन्हें खंडन करना चालू कीजिए। हम खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी कर देते हैं। ये आपकी जुबान में सामर्थ पाई जाती है। तो पहला वायदा है, नहीं चलेगा, मेरी हानि नहीं होगी। और दूसरा अधिकार है, सारे सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार प्रभु ने मेरे अंदर डाला है। इसलिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, अपने अधिकारों का उपयोग करना चालू करें आज से और अभी से। परमेश्वर के एक दास जो कि सिंगापुर में रहते हैं और वो सिंगापुर में रह के वहां से प्रार्थनाएं करते हैं, उनके पास एक लेटर लिखा आया गया। जोसेफ प्रिंस उनका नाम है और मैंने पिछली कई वीडियो में उनके बारे में बताया है। एक व्यक्ति कैंसर से मर रहा था अस्पताल के अंदर, 4th स्टेज कैंसर लास्ट,
और जब वो प्रचार कर रहे थे, वो प्रभु भोज की खासियत बता रहे थे कि प्रभु भोज के अंदर कितनी ताकत पाई जाती है। और उस प्रभु भोज की सामर्थ और ताकत को जो बता रहे थे, उस व्यक्ति ने हॉस्पिटल में बैठ के प्रभु भोज लेना चालू करा विद फेथ, विश्वास के साथ। और डॉक्टरों की बताई गई रिपोर्ट की इन्हें 4th स्टेज कैंसर है और अब ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उसने उस बात का खंडन करना चालू करा और प्रभु भोज के अधिकार और सामर्थ को लेना चालू करा। कुछ ही दिन के बाद वो कैंसर की बीमारी जो थी उसके अंदर, जो रिपोर्ट के अंदर पाई जाती थी, वो सारी खत्म हो गई, क्योंकि उसने अपनी जुबान से उसे खंडन करा, मुझे कैंसर नहीं है, मैं जीऊंगा, मैं यीशु मसीह में जीऊंगा, मेरे पास अधिकार है। यीशु मसीह ने जो अधिकार चेलों को दिए, उसका 2 मतलब था, सारी दुष्ट आत्माएं दूर की जाए और सारी बीमारियां खत्म की जाए। आपके पास अधिकार और सामर्थ है खत्म करने का। अधिकार होते ही इसलिए हैं ताकि गंदी और खराब चीजें खत्म की जाए। आज कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं और आप उसे खत्म करना चाहते हैं? कोर्ट केस खत्म कर दीजिए जो आपकी लाइफ के ऊपर चल रहे हैं। ऐसे अधिकार और ऐसे सामर्थ आपके पास पाए जाते हैं। बोले गए दोषारोपण की भावनाएं, गंदी चीज, हर एक चीज को आप खत्म कर सकते हैं यीशु के नाम से। अधिकार और सामर्थ आपका है। आइए हम प्रार्थना करें और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, अपने अधिकारों का उपयोग करें, क्योंकि आप यीशु मसीह के बेटे हैं। कोई बुराई, कोई भी ऐसी चीज आपके ऊपर नहीं चल सकती। सारी चीजें यीशु मसीह ने खंडन कर दी हैं, हटा दी हैं। प्यारे प्रभु, जितने देखने वाले लोग हैं, ये जहां जहां बीमारी से, कर्जे से, सताई गई दुष्ट आत्माओं से, परिवार के अंदर इनकी प्रॉपर्टी मार ली है, दबा ली है, इन्हें बोला गया है कि ये मर जाएंगे बीमारी से, इन्हें बोला गया है ये पनप नहीं पाएंगे, मैं सारी बातों का खंडन करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं डांटता हूं हर एक कोर्ट केस को इनकी लाइफ को छोड़ के जाने पाए। मैं हर एक बीमारी का, हर एक ऐसे विषय का जो विरोधी आत्माओं के द्वारा आ रहे, जितने प्रचारक लोग सेवा कर रहे हैं और उन्हें सताया जा रहा है, उनके ऊपर दोष लगा रहा है, झूठे दोषों में जेलों में डाला जा रहा है, मैं यीशु के नाम से खंडित करता हूं सारी बातों का और इन सारी बातों को उनके जीवन से दूर करता हूं यीशु मसीह नासरत निवासी के नाम से। और अब कभी भी बीमारी, दुष्ट आत्माएं और कई प्रकार के दोषारोपण की चीजें इनके ऊपर जय या विजय नहीं पाएंगी, क्योंकि आपने हर एक चीज को संभव कर दिया है। सारा आदर मान आपको देते हैं, यीशु ही के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपके साथ हो। कोई भी अंधकार की सत्ता आपके ऊपर अधिकार नहीं रखती है, क्योंकि मेरे पास उनसे बढ़कर अधिकार पाए जाते हैं। रोज ये प्रार्थना करें और हमारे इस YouTube चैनल को अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, आप ज्वाइन करें और आप ज्यादा से ज्यादा परिवार होने के नाते इन वीडियोस को लोगों तक बांटें। प्रभु आपके साथ है और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु की शांति आप में बरकरार पाई जाए। जय मसीह की। धन्यवाद। जय मसीह की सबको। मैं आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो के माध्यम से आशीषित हुए हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो सके। आप अपनी प्रार्थना का विषय हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी विवरण बॉक्स में जाके प्रार्थना अनुरोध फॉर्म भरें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। इस चैनल को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आप UPI या पेपैल के माध्यम से अपना उपहार भेज सकते हैं।